कोशिश करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को समझने का, है ना। बीसीजी मैट्रिक्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? कोई बोलेगा? साइड टॉक अवॉइड करो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मोटा मोटा समझो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आरती बैठ जाओ, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना पड़ता है। जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्लानिंग तो हमेशा करना और हर लेवल पे करना है, तो प्लानिंग कैन बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो और इट कैन बी लॉन्ग टर्म ऑल्सो। सो एट सम लेवल organizations do short term planning, or at another level they have to do long term planning. So when we talk of long term planning, it is a strategic planning process. And how to define it? To define it more clearly, market oriented strategic planning, because we are studying marketing, so we have added as a suffix prefix market oriented. That is why, that is only significance of this. Otherwise is the same overall. Market oriented strategic planning is the managerial process. You all are becoming managers, so you have to do strategic planning. So it's a process, managerial process of developing and maintaining. Develop करना पहले और उसको फिर maintain करना. A viable fit, ए वायबल फिट मतलब पॉसिबल फिट, जो हो सके। ए वायबल फिट बिटवीन किसके किसके बीच में? ऑर्गेनाइजेशंस का। अभी हमने बोला हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ कोर कंपिटेंसी होता है। ऑर्गेनाइजेशंस का स्किल्स, उसका रिसोर्सेज और उसका ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रिसोर्स होता है, सबके पास सब चीज तो नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ मनी, मटेरियल, मशीन, है ना। रिसोर्स उसके पास, सबका पास लिमिटेड ही होगा और उसके पास कुछ स्किल भी खास होगा। माइक्रोसॉफ्ट एफएमसीजी में नहीं आ सकती है, कोका कोला सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती है ना। तो उसका अपना रिसोर्स है, उसका अपना स्किल सेट है। स्किल से ऑर्गेनाइजेशन का स्किल सेट है अपना, उस स्किल सेट को अपने रिसोर्स के साथ ऐड किया और उसने एक ऑब्जेक्टिव डेवलप किया अपना ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ऑब्जेक्टिव डेवलप किया। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? प्रिवेलिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी प्रिवेल कर रहा है उसके साथ अपने रिसोर्स, स्किल और ऑब्जेक्टिव को अलाइन करते हुए एक मार्केट बिजनेस डेवलप करना, एक प्रोडक्ट बनाना, उसका मार्केटिंग करना, उसको लेके बिजनेस करना। समझा? एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन का स्किल है, रिसोर्सेज है और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, दूसरी तरफ बिजनेस चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी है जो कि चेंज हो रहा है हमेशा, तो उस चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज में कैसा बिजनेस डेवलप, कौन सा एसबीयू बनाए, कौन सा प्रोडक्ट बनाए, उसका कैसे मार्केटिंग करें, है ना। The aim of strategic planning is to shape the company's business and products. Strategic planning का जो मकसद है वो है to shape the company's business and products so that they yield, ऐसे शेप करें बिजनेस को और प्रोडक्ट्स को, they yield the targeted profit. जो प्रॉफिट हमने सोचा है वो प्रॉफिट कंपनी मेरे को दे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमने देखा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत कंपनीज अपना विजन बनाती है, मिशन बनाती है, गोल बनाती है, वैल्यूज डेवलप करती है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जनरली कॉर्पोरेट लेवल पे होता है, हेड ऑफिस लेवल पे होता है। तुम भी जब टॉप मैनेजमेंट पे जाओगे तब तुम करोगे ये सब चीज। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्टली बीसीजी मैट्रिक्स पे। ठीक है, ये सब एग्जामिनेशन में तुम लोग को आने वाला है, इसलिए हम जान के पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से वो भी, और जो मार्केटिंग का हमारे सब्जेक्ट का कोर थीम है। साइलेंट एवरीवन, कीप पेशेंस। एस्टैब्लिशिंग एसबीयू, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटर्स और बिजनेसेस एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट।
is again a strategic planning process of any organizations followed by defining corporate mission, है ना। विजन क्या हम बनना चाहते हैं, मिशन कैसे हम वहां पहुंचेंगे, और उसके बाद हम SBU डेवलप करते हैं, क्या बिजनेस मेरा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटर, एवरी बिजनेस अंडरगोज four different phases of product life cycle. They are introduction, growth, maturity and decline. Basically there are different business models. अब बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारा अलग अलग बिजनेस मॉडल्स डेवलप किए गए हैं पास्ट में. Some of them which are very much famous or widely acceptable are called basically BCG matrix, the General Electric model, GE business model, BCG matrix model. These are business models. Pestle model, Porter's 5P forces, then 8 P's of marketing mix. वो सर्विस मार्केटिंग में जो आता है ना, ठीक है. तो बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं बिजनेस को रन करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन इसमें से या तो एक को अडॉप्ट करती है या एक से ज्यादा भी अडॉप्ट करती है. राइट एवरीवन, हम लोग थोड़ा बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं बीसीजी मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करने का. तो बीसीजी ने इट्स अ बेसिकली कंसल्टिंग हाउस, इन्होंने डेवलप किया एक मैट्रिक्स. इसके अनुसार जितने भी बिजनेसेस हैं सबको 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया. पहला था क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि या तो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है या उसका अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर नहीं है. वो क्वेश्चन मार्क बिजनेस इसलिए है क्योंकि वो नया बिजनेस है, इसलिए उसमें बहुत सारा फंडिंग करना पड़ेगा, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा उसके प्रोडक्शन में, प्लांट में, मटेरियल में, मशीन में, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब चीज करने में, है ना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. बट स्टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्लियर अबाउट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि जब तक वो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में शो नहीं होगा प्रॉफिट, तब तक तो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ. तो until and unless the organization is getting profitable, that business becomes a question mark because its profit is not clear. अच्छा, ये कैसे मार्केट में है काम करता है? ये वैसे मार्केट का बिजनेस है जो मार्केट बहुत हाईली ग्रो कर रहा है ना, हाई ग्रोथ रेट, हाईली ग्रोइंग मार्केट, और उस मार्केट में कोई लीडर है, ऑलरेडी लीडर है, और उस लीडर के कंपैरिजन में ये जो बिजनेस है इसका मार्केट शेयर अभी लो है ना, मार्केट शेयर लो है इसका, और वो मार्केट बहुत हाईली ग्रो कर रहा है, बहुत हाई रेट से, है ना, और उसमें इसका प्रॉफिट अभी क्लियर नहीं है. गुड, चलो चला अभी तुम्हारा प्रॉफिट आने लगा. प्रॉफिट या तो नहीं आएगा या आएगा. अगर आने लगा तो तुम्हारा बिजनेस क्या हुआ? स्टार बन गया. अगेन स्टार इज अ बिजनेस व्हिच इज ऑपरेटिंग इन हाईली ग्रोइंग मार्केट. स्टार इज अ बिजनेस व्हिच इज ऑपरेटिंग इन हाईली ग्रोइंग मार्केट एंड हैव ग्रोन अप इट्स मार्केट शेयर, हाई मार्केट शेयर. उसका मार्केट शेयर भी हाई हो गया, प्रॉफिटेबल होगा तो मार्केट शेयर तो हाई होगा ही होगा ऑब्वियसली. हाई मार्केट शेयर, हाईली ग्रोइंग मार्केट में प्रॉफिटेबल बिजनेस इज स्टार बिजनेस. अगर वो आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट समहाउ इट इज नॉट बिकमिंग प्रॉफिटेबल, इट बिकम्स अ डॉग होगा. अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो क्या होगा? डॉग होगा. आइडिया सेलुलर, है ना, बहुत सारा बिजनेस ऐसा होता है, नहीं भी हो सकता है ना प्रॉफिटेबल, दैट बिकम. डॉग का भी बात करेंगे, वो साइकिल में आके हो रहा है, बट एक ये भी तो तरीका है, डायरेक्ट तो डॉग ही बन जाएगा. वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो क्या होगा? डॉग होगा. और अगर प्रॉफिटेबल हो गया तो स्टार हो गया. स्टार हो गया तो एक मार्केट टाइप साइकिल होता है, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वैसे हर मार्केट का एक लाइफ साइकिल होता है. ग्रो कर रहा है. एसी मार्केट एक टाइम में बहुत हाईली इंट्रोड्यूस हुआ होगा, लोग को विश्वास नहीं हो रहा कि ये मार्केट चलेगा भी प्रोडक्ट, फिर धीरे धीरे बहुत हाई रेट से ग्रो करने लगा होगा, फिर उसका मैच्योरिटी आया होगा, और फिर
वो डिक्लाइन स्टेज में भी उसका आ रहा है। ये डिक्लाइन ग्रो मैच्योरिटी क्या बोल रहे हैं हम लोग? मार्केट का ग्रोथ रेट। समझ में आ रहा है? आरती प्लीज हेल्प मी। तो कैश का वो बिजनेस है जो बिजनेस मार्केट लीडर तो है, लेकिन अभी मार्केट का जो ग्रोथ रेट है, वो डिक्लाइन करने लगा है ना। डिग्रोइंग मार्केट, ग्रोथ रेट लो है, मार्केट शेयर हाई है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, राइट। दैट बिजनेस इज ए कैश काउ। अब कैश काउ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का तो स्कोप है नहीं, हमने पहले ही पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया है और ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमको दे रहा है। अब इसमें और प्रमोशन करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि मार्केट तो डिग्रो कर रहा है, मार्केट अब वो ग्रोथ नहीं कर रहा है पहले वाला। सबको समझ में आ रहा है? तो वो जो डिग्रो कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि नया मार्केट अपॉर्चुनिटी फिर आ रहा होगा ना, हमको तो भी देखना पड़ेगा कि और नया मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, नया लेटेस्ट ट्रेंड। अब इसमें से हम प्रॉफिटेबिलिटी अगर इसका हमको मेंटेन रखना है तो कॉस्ट कटिंग करेंगे। यहां पे हम कॉस्ट कटिंग सेल्स फोर्स में कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन में कर सकते। कुछ प्रोडक्ट लाइन नहीं चल रहा होगा तो हटा देंगे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, हो सकता है कॉस्ट सेविंग होगा मेरा। प्रमोशन में कम कर देंगे। इस तरह से कॉस्ट कटिंग करके अपना रिवेन्यू को हम मेंटेन रखेंगे या बढ़ाएंगे। रेवेन्यू बढ़ेगा, वो पैसा हम दूसरे अनदर क्वेश्चन मार्क बिजनेस में लगा सकते हैं। तो वो जो पैसा उससे हम पॉर कर रहे हैं, उससे पैसा हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो गाय से जैसे गाय से दूध लेते हैं तो वो पैसा, वो बिजनेस हमको पैसा दे रहा है, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैश काउ। गुड, वेरी गुड। जैसे आदमी बूढ़ा होता है वैसे प्रोडक्ट भी बूढ़ा होता है ना। कैलकुलेटर, 2G मोबाइल फोन, राइट। बहुत सारा बिजनेस अभी तुमको नजर भी नहीं आएगा। सेल्रॉन प्रोसेसर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। पेंटियम प्रोसेसर एक टाइम में बहुत फेमस था ना, पेंटियम प्रोसेसर। आज तो i3 का है ना, राइजेन का टाइम है। तो उसी तरह से कोई भी बिजनेस का, कोई भी मार्केट का एक लाइफ साइकिल होता है जब वो डिग्रो करने लगता है, क्योंकि नए बिजनेस ने उसका जगह ले लिया है। रिटेल मार्केटिंग है ना, ऑफलाइन रिटेल अब देखो डिग्रोथ पे जा रहा है। अब क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स उसका प्लेस ले चुका है। तो जब कोई बिजनेस डिग्रो करने लगे, है ना, डिग्रो करने लगे और उसका मार्केट शेयर भी लो होने लगे, मार्केट शेयर भी लो होने लगे, क्योंकि मार्केट का साइज लो हो रहा है। अब तो अब मार्केट डिग्रो कर रहा है तो मार्केट का साइज लो हो रहा है। जो 100 करोड़ का मार्केट पहले था अब वो 50 करोड़ का रह गया है, 25 करोड़ का रह गया है। उसमें तुम कितना भी प्रमोशन करेगा, तेरा बिजनेस चलेगा? भैया पोटेंशियल ही नहीं है बिजनेस मार्केट में। अब कस्टमर ही गायब हो गया है। जिसको ऑल्टो चाहिए था वो अब स्विफ्ट या डिजायर या i10 या कोई चीज में स्विफ्ट हो गया है, वो चला गया आर्टिका और क्रेटा में घुस गया है। वो समझ में आ गया? जो 3 से 5 लाख का बिजनेस सेगमेंट था मेरा कस्टमर, वो अब 18 से 15 से 20 लाख का कस्टमर सेगमेंट बन गया है। तो इसमें हम प्रोडक्ट लाइन चलेगा मेरा? नहीं चलेगा। दैट बिजनेस बिकम्स डॉग बिजनेस। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है। हमने रफ आई कुड क्लियर द टॉपिक प्रॉपरली। बीसीजी मैट्रिक्स हमने देख लिया। टाइम अपने पास लंच आवर हो गया क्या?